हेलो साथियों, आज हम डिस्कस करेंगे कि बीजेपी का और कांग्रेस का मैनिफेस्टो क्या है, इस मैनिफेस्टो में क्या क्या वादे किए गए हैं। इन सभी बातों के ऊपर हम आज डिटेल में चर्चा करेंगे, क्योंकि इलेक्शन का दौर चल रहा है और आपका एक भी वोट गलत नहीं होना चाहिए। तो आपको सही पार्टी को और सही व्यक्ति को चुनाव करते हुए ही चुनाव देना है, राइट। तो उसी के ऊपर आज हमारा ये वीडियो है और इस वीडियो में आपसे कुछ महत्वपूर्ण चर्चे मैं आपको दिखाऊंगा। तो आइए सीधे चलते हैं हम लोग स्क्रीन पर और देखते हैं हमारी किन पार्टियों ने क्या क्या हमारे लिए घोषणाएं प्रपोज्ड की है, राइट। ये प्रपोजल है जिसे हम मैनिफेस्टो कहते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू करते हैं। आप आगे होंगे स्क्रीन पर और जैसा कि दोनों ही मैंने सामने के सामने मैनिफेस्टो लगा दिए हैं और दोनों ही मैनिफेस्टो में सबसे पहले हम कुछ चीज़ें डिस्कस करते हैं। इन्होंने कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो का नाम न्याय पत्र रखा है और मोदी जी का जो मैनिफेस्टो है मोदी की गारंटी। दोनों में अंतर आप देख सकते हैं। देखते हैं कौन कौन से पिलर्स के ऊपर बात की गई है, राइट। कौन कौन से मुद्दे यहाँ उन्होंने हाईलाइट किए हैं। सबसे पहले हम कांग्रेस की बात करते हैं। न्याय संकल्प पत्र में सबसे पहले हिस्सेदारी न्याय पहला पॉइंट इन्होंने रखा है। उसके बाद युवा न्याय, नारी न्याय, किसान न्याय, जिसे हम किसानों के लिए न्याय भी कह सकते हैं। उसके बाद श्रमिक न्याय, श्रमिकों के लिए न्याय, संविधान न्याय, उसके बाद आर्थिक न्याय, फिर राज्य न्याय, फिर है रक्षा न्याय और फिर लास्ट में है पर्यावरण न्याय। तो ऐसे 10 प्रमुख बातों को लेकर कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में बात की है। तो आइए देखते हैं मोदी की गारंटी में कौन कौन सी गारंटी हम सभी भारतीयों को मिलने जा रही है। तो सीधे साइड बाय साइड चलते हैं। भरपूर प्रयोग किया गया है, मतलब मोदी जी का, राइट। पूरे मैनिफेस्टो में ऐसा लग रहा है पूरा एल्बम तैयार किया गया हो। तो आइए कुछ पॉइंट देखते हैं। गरीब परिवारों की सेवा, उसके बाद मध्यम वर्ग परिवारों का विकास, नारी शक्ति का सशक्तिकरण, युवाओं को अवसर, बहुत जल्दी याद आई, वरिष्ठ नागरिकों की वरीयता, किसानों का सम्मान, मत्स्य पालन परियोजनाओं की समृद्धि, श्रमिकों का सम्मान, एमएसएमई छोटे व्यापारियों और विश्वकर्माओं का सशक्तिकरण, इसके साथ सबका साथ सबका विकास। उसके बाद विश्व बंधु भारत, सुरक्षित भारत, समृद्ध भारत, ग्लोबल मैन्युफैक्चरिंग, हर बनेगा भारत, विश्व स्तरीय इंफ्रास्ट्रक्चर, ईज़ ऑफ डूइंग बिजनेस, ईज़ ऑफ लिविंग, वरीयता, विरासत की विकास भी मोदी की गारंटी, सुशासन की मोदी की गारंटी। उसके बाद स्वास्थ्य भारत की गारंटी, गुणवत्तापूर्ण शिक्षा की गारंटी, खेल के लिए विकास, सभी क्षेत्रों के समग्र विकास, तकनीकी एवं नवाचार और पर्यावरण अनुकूल भारत। तो यहाँ 10 नहीं है, यहाँ 10 नहीं है, ये 10 से ज़्यादा हैं। वहाँ पे 10 के अंदर बहुत सारी बातें हैं, यहाँ पे हर चीज़ खोल के रखी गई है। आपको चुनाव करना है क्योंकि चुनाव का दौर है। कौन सी पार्टी का मैनिफेस्टो आपको अट्रैक्ट कर रहा है। ये लुभावने भाषण हो सकते हैं, ये लुभावनी पत्रिका हो सकती है जो हमारे सभी कई सारे लोगों को लुभावना भाषण या मैं बोलूँ पत्रिका है, वो सीधी हम ये बात कहेंगे, ठीक है। तो आइए चर्चा करते हैं हम थोड़ा सा डिटेल में। इन 10 मुद्दों पे क्या मोदी जी का जो गारंटी है वो भारी पड़ती है या वो जो 10 मुद्दे कांग्रेस ने न्याय पत्र में दिए हैं वो भारी पड़ते हैं, ये आपको देखना होगा। आइए निष्कर्ष में चलते हैं। तो मोदी जी भरपूर अपनी तस्वीरों से भरे हुए। आगे चलते हैं। फिर संदेश है राष्ट्रीय अध्यक्ष का, उसके बाद संकल्प पत्र समिति के अध्यक्ष का भी एक संदेश है और सबसे पहले हम सुशासन की बात करते हैं। सुशासन और विकास के 10 वर्ष, क्या 10 वर्षों ने मोदी जी ने किया है। तो गरीबों के लिए बहुत सारी योजनाएं, राइट। 80,000 करोड़ परियोजनाओं को पीएम कल्याण में अन्य योजना के माध्यम से 2020 तक लगातार मुफ्त राशन की बात इन्होंने की है, राइट। ऐसी नारी शक्ति में सिलेंडर की योजना सबसे बड़ी योजना रखी गई है मोदी गवर्नमेंट में। उसके बाद युवाओं के लिए नए अवसर कहाँ हैं ये तो पता नहीं, लेकिन हाँ पेपरों में ज़रूर हैं। 7 IIT, 16 ट्रिपल IT, 7 IIM, 15 एम्स, 315 मेडिकल कॉलेज। अब मुझे ये समझ नहीं आता है
पिछले पुराने यदि आप मैनिफेस्टो निकाल के देखोगे तो उनमें भी कुछ ऐसी ही घोषणाएं दिखी थी, लेकिन अगले 5 सालों में ये दिखी नहीं। किसान का सम्मान, जी हाँ, किसान को सम्मान दिया जा रहा है विद द हेल्प ऑफ स्कीम्स, राइट, डिफरेंट स्कीम। जैसे 11 करोड़ किसान को पीएम सम्मान निधि से नवाजा जाएगा, जिसमें 6,000 रुपये बैंक खातों में मिल रहे हैं, अभी भी मिल रहे हैं ये चीज़, राइट। फसलों का एमएसपी लगातार बढ़ोतरी, लेकिन एमएसपी के ऊपर कितनी आंदोलन दिख रही है मार्केट में, यह आप सभी भली भांति जानते हैं। 2013 से 24 के बीच में बजट 5 गुना ज़्यादा बढ़ोतरी की गई है। ऑब्वियस सी बात है, जब आबादी बढ़ रही है तो आपको बजट भी ज़रूर बढ़ाना चाहिए। 4 करोड़ किसानों को पीएम फसल बीमा के माध्यम से जोड़ा गया है। उसके बाद और भी कई सारी बातें मैनिफेस्टो में लिखी गई हैं, राइट। सबका साथ सबका विकास, काफ़ी अच्छे से, क्या बढ़िया फ़ोटो यहाँ पे लगाई गई है। सुरक्षित भारत, विकास भी, राइट, विरासत भी, विकास भी। विरासत के ऊपर भी सबसे बड़ा अयोध्या, ये सबसे बड़ा फेमस मुद्दा चल रहा है बीजेपी गवर्नमेंट का। अभी जो मोदी गवर्नमेंट चल रही है उनका सबसे बड़ा मैनिफेस्टो में यही हाईलाइटेड पॉइंट रहा है। कई सारी विरासत की इन्होंने बात की है। आइए थोड़ी सी चर्चा क्यों ना कांग्रेस के ऊपर भी देख लें, राइट। इतनी सारी चर्चाएं यदि हमने बीजेपी की कर ली हैं तो आइए इनके बारे में बात कर लेते हैं। न्याय का संकल्प, जैसा कि इनका पत्र का नाम है, राइट। आपको सबसे बड़ा होगा भारत जोड़ो यात्रा या न्याय यात्रा। ये सबसे बड़ी यात्रा के रूप में कांग्रेस अभी अपने आप को बनाने का प्रयास कर रही है। चलते हैं भाई इनकी हिस्सेदारी यात्रा। अब भाई अलग अलग हिस्सेदारी, सामाजिक न्याय, कांग्रेस पार्टी के सभी वर्गों को साथ में लेकर इसमें हिस्सेदारी की बात कहीं ना कहीं रखी गई है। उसके बाद वरिष्ठ नागरिक, विकलांग व्यक्तियों के लिए, LGBT, इन लोगों के लिए भी एक अलग से योजना रखी गई है, राइट। जैसे वरिष्ठ नागरिक, युवाओं एवं दिव्यांगों के लिए पेंशन में केंद्र सरकार का योगदान महज 200 से 500 प्रति माह है। कांग्रेस पेंशन की इस बढ़ोतरी को 1,000 रुपये करने की घोषणा कर रही है, राइट। कांग्रेस ने वरिष्ठ नागरिकों के लिए कानून में सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए विशेष रूप से दुर्व्यवहार, परिजन बदलेगी एवं वित्त धोखाधड़ी के संबंधित मामले में अपने आप में ये कुछ अनोखा करके दिखाएगी। तो सबसे मेन है पेंशन, जो अभी 200-500 रुपये में चल रही है, जैसे 300 कुछ स्टेट में चल रही है, कुछ में 500, तो इसको 1000 तक बढ़ाने का पूरा संकल्प पत्र रखा है, ठीक है। वैसे इसमें बहुत सारी बातें हैं, मैं बहुत सारी बातें नहीं पढ़ूंगा, क्योंकि यदि मैं पूरा संकल्प पत्र, यदि 48 पेज का यदि संकल्प पत्र देखा जाए तो कांग्रेस का है, और 76 पेज का संकल्प पत्र कहीं ना कहीं बीजेपी ने अपना लॉन्च किया है, ठीक है। मैं पूरा संकल्प पत्र नहीं पढ़ रहा हूँ, कुछ इंपॉर्टेंट बातें जैसे युवा न्याय, इसके ऊपर काफ़ी लड़ाई चल रही है मार्केट में। शिक्षा, जो कि एक सबसे बड़ा इम्पॉर्टेंट मुद्दा बनता है, या शिक्षा जो सबसे इम्पॉर्टेंट पैरामीटर है किसी भी युवा के सक्षम बनने का। आपने 12वीं फेल ज़रूर देखी होगी, उसमें बहुत अच्छे से जो मैन मनोज का रोल जिसने प्ले किया, उसने सीधा कहा है ये जो नेता लोग हैं वो हम लोगों को अनपढ़ ही रखना चाहते हैं, क्योंकि हम लोग यदि पढ़ गए तो भाई इन नेताओं पे हावी हो सकते हैं। और यही है शिक्षा व्यवस्था, जिसको हमारी गवर्नमेंट्स दुरुस्त करने में बहुत पीछे है। अभी नई इंडस्ट्री लगाने की बात हो तो वहाँ पैसा मिल रहा होगा, तो हो सकता है आपके लिए कोई भी आनंद फानंद में चीज़ें सैंक्शन हो जाए। लेकिन वही बात यदि कहीं कॉलेज खुलने की हो, कहीं स्कूल खुलने की हो, तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी गवर्नमेंट, वो कोई भी गवर्नमेंट की बात करूँ, कोई भी आ जाए, वो इतना बढ़ावा नहीं देगी। तो हर एक गवर्नमेंट अपने हित के लिए काम करने लग रही है। जनता के हित में जब काम करना शुरू हो जाएगा, उस दिन से हमारा भारत बहुत तेज़ी से आगे बढ़ेगा। मोदी गवर्नमेंट की एक और गारंटी यदि हम बात करें तो वो कह रहे हैं 5 ट्रिलियन इकोनॉमी की बात कर रहे हैं। सर 5 ट्रिलियन इकोनॉमी आप बहुत अच्छी बात कर रहे हैं, आप बना सकते हैं, क्यों नहीं बना सकते। और ये सिर्फ आपकी वजह से नहीं बनेगी, ये पूरे भारत देश में हर एक युवा यदि आगे बढ़ेगा तो ये तेज़ी से बढ़ सकती है। ऐसे कई सारे बिजनेस मॉडल्स यदि आपके मार्केट में आते हैं तो 100% ये इकोनॉमी बढ़ेगी। और चलते हैं और कुछ चर्चाओं पे बात करते हैं, राइट। खेल को बढ़ावा देने की बात भी की गई है, और खेल बहुत ज़रूरी है, और यही बात मोदी गवर्नमेंट के मैनिफेस्टो में भी लिखी गई है। उसके बाद नारी न्याय, ये भी इन्होंने रखा हुआ है। यहाँ पे जो दीदियों को लखपति बनाने की बात की गई है कि हर एक दीदी को हम लखपति बनाएंगे, ये हमारी गारंटी
रखी गई है, राइट। अभी चर्चा करेंगे उसके ऊपर। तो यहाँ पे इन्होंने महिलाओं के लिए क्या खास रखा है। कांग्रेस गरीब भारतीय परिवार को बिना शर्त नगद हस्तांतरण के रूप में 1 लाख प्रति वर्ष प्रदान करने के लिए सजग हो चुकी है। तो कांग्रेस ने घोषणा कर दी कि जो भी आपके पास नारी हैं, राइट, उनके लिए 1 लाख रुपए सालाना दिया जाएगा। अब कहाँ से आएगी ये फंडिंग, ये तो भाई गवर्नमेंट या मैं बोलूँ उसमें बैठे हुए लोग वही जानते हैं, या कांग्रेस पार्टी अच्छे से जानती होगी, तभी ये घोषणाएं हो सकता है हो रही हों। ठीक है, आगे चलते हैं। और कई सारी योजनाएं हैं, वैसे मैंने तो एक ही पॉइंट पढ़ा है। ये राशि सीधे सबसे बुजुर्ग महिलाओं के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। बुजुर्ग महिला के नहीं रहने पर इसे परिवार के सभी बुजुर्ग सदस्य के खाते में स्थानांतरित किया जाएगा। ठीक है, ऐसी और भी चीज़ें आपके पास काफ़ी लुभावनी दिख रही हैं यहाँ भी, राइट, क्योंकि जब सत्ता में कोई पार्टी आ जाती है तब उसकी रियलिटी मालूम पड़ती है। जैसे 2014 में हमने मोदी जी को काफ़ी उत्साह के साथ मार्केट में लेके आए थे कि हम जैसे कई युवाओं को सबसे इम्पॉर्टेंट है एक अच्छी शिक्षा मिलेगी, अच्छा रोजगार मिलेगा और अच्छा स्वास्थ्य मिलेगा। ये 3 मुद्दों के ऊपर कहीं ना कहीं हम ऐसे कई करोड़ों युवाओं ने मोदी जी को मार्केट में लाए थे, जिसमें से शिक्षा तो पता नहीं कहाँ चली गई और रोजगार तो फिर 4 गुना तेज़ी से गर्त में चला गया। स्वास्थ्य विभाग थोड़ा सा ठीक हुआ है, जैसे इनकी सबसे बड़ी योजना है, राइट, जो स्वास्थ्य योजना है आपके पास, जो कार्ड योजना आपके पास है, राइट, वो सबसे अच्छी योजना कहीं ना कहीं देखने को मिली है। उसको बढ़ावा दिया भी जा रहा है, लेकिन हर वर्ग को वो फ़ायदा नहीं मिल पाया है, लेकिन हाँ ठीक लगी ये योजना। तो बाकी शिक्षा कहाँ गई बाकी नहीं पता। आगे चलते हैं, कुछ और चर्चा कर लेते हैं। भाई, किसान के लिए कुछ सम्मान की बात यहाँ भी की गई है, जैसा कि मोदी गवर्नमेंट ने की है। किसानों का आंदोलन कृषि गहरे संकट से घंटी बजा रहा है। भाजपा एनडीए सरकार के प्रति ये बस एक दूसरे पर आरोप लगाए गए हैं इसमें पहले तो, राइट। अब उसके बाद यदि हम बात करें तो उन्होंने क्या सिफारिश की है। कांग्रेस स्वामीनाथन आयोग की सिफारिश के अनुसार सरकार द्वारा घोषित न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी देंगे। स्वामीनाथन आयोग आपने बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, कई जगहों पे सुना होगा, उसी के बारे में यहाँ पे ये चर्चा की गई है, हम उसको लागू करेंगे। फिर आगे बोला है कृषि लागत एवं मूल्य, जिसे हम CACP जिसे कहते हैं, एक वैधानिक निकाय बनाया जाएगा। खरीद केंद्रों पर MSP एवं किसान विक्रेताओं के देय न्यूनतम समर्थन मूल्य, राइट, सीधे किसान के बैंक में डिजिटल रूप में ट्रांसफ़र किए जाएंगे और ये अभी भी हो रहा है। ठीक है, ऐसी और भी कई सारी बातें। बीमा के बारे में 30 दिन के अंदर, है ना, जो भी आपकी प्रीमियम जो दावे किए गए हैं उसका निपटारा किया जाएगा। ठीक है, तो ऐसी बहुत सारी घोषणाएं यहाँ पे की गई है। मछली पालन के लिए यहाँ भी बात की गई है और आप सभी को पता होगा पहले जो मैनिफेस्टो रिलीज़ हुआ था वो हुआ था किसका, कांग्रेस का, उसके बाद आया है बीजेपी गवर्नमेंट का। तो मुझे कभी कभी ऐसा भी डाउट होता है जब मैं पढ़ता हूँ इनके मैनिफेस्टो को, तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो की नकल कर ली गई है, उसी को देखते हुए बीजेपी ने अपना घोषणा पत्र तैयार कर लिया है। अभी कितना सही है कितना नहीं है ये तो भाई वो जो बनाने वाला है वही जानता है। ठीक है, हम आम नागरिक हैं, हम आम मतदाता हैं, राइट, और हम आम शिक्षक हैं। तो हम तो इतनी ही बात कहेंगे, हम ना किसी का पक्ष हैं ना हम किसी का विपक्ष हैं, हम उस इंसान के साथ हैं जो हमारे देश को बढ़ाने का काम करता है। कोई पार्टी के समर्थक नहीं है इस चैनल पे, जितना भी मैं कंटेंट दे रहा हूँ सभी मेरे लिए बराबर हैं दोस्त। श्रमिक न्याय के बारे में बात की गई है। उसके बाद संविधान न्याय, ये सबसे बड़ा मुद्दा चल रहा है कि संविधान बचाओ, राइट। ऐसे कई सारे नारे भी मार्केट में घूम रहे हैं, मोदी हटाओ संविधान बचाओ, पता नहीं ऐसे कहाँ से नारे आते हैं, राइट। और कुछ जगह पे ये लागू भी होते हैं, मैं इसका समर्थन भी करता हूँ, राइट। कुछ जगहों पे लागू भी होते हैं कि हम कई जगहों पे संविधान को साइड करके अपने कई सारे नियम कायदे कानून यदि चला रहे हैं तो ये ठीक नहीं है, क्योंकि संविधान को लाने में कई वर्षों लगे, राइट, कई वर्षों की मेहनत लगी है। और जो पुराने लोग हैं जिसे हम BR अम्बेडकर जी को जानते हैं, उनकी अथक प्रयासों के माध्यम से आज हमारे पूरे भारत देश में वो संविधान ही है जो हम सभी को एक अधिकार देता है कि हम खुले में सांस ले रहे हैं। सबसे इम्पॉर्टेंट बात है ये।
आगे चलते हैं, और कुछ खास इन्होंने बात इसमें दिख नहीं रही है। मीडिया के ऊपर भी कहीं बात की गई, जो फोर्थ स्तंभ आप मानते हैं, फोर्थ पिलर जो आपके पास मानते हैं, राइट, हमारे हमारी इंडिया के सबसे मेन स्तंभ को यहाँ पे डगमगाया गया है, राइट, तो उसके ऊपर भी चर्चा कहीं ना कहीं की गई है। तो ये कुछ मुद्दे हैं, राइट। न्यायपालिका के ऊपर भी काफ़ी सारी बातें हैं, और सबसे इम्पॉर्टेंट चुनावी बॉन्ड, ये किसी से छुपा नहीं है, ये काला सच है जो मोदी गवर्नमेंट के राज में सबसे बड़ा घोटाला माना जाएगा जो हुआ है, राइट, जो आने वाले समय पे ज़रूर इसके बारे में जांच पड़ताल होगी। उसके बाद कला संस्कृति के ऊपर सारी बात की गई है, आर्थिक न्याय के ऊपर बात की गई है, राइट, होना भी चाहिए, क्यों नहीं होना चाहिए, इसके ऊपर कई सारी बातें की गई है। लेकिन हाँ, जितना कहा है वो कहीं ना कहीं देखते हैं आगे मिलता है कि नहीं। तो ये कुछ अथक प्रयास हमारे विपक्षी दल अभी फ़िलहाल जो विपक्ष में हैं, रक्षा के ऊपर न्याय, राइट, जैसे आपने अभी पुलवामा अटैक देखा था, उसमें कई सारे जवान हमारे बलिदान हुए थे, ऐसा क्यों हुआ उसकी जांच पड़ताल, फिर उसके बाद अटैक हमने भी करवाया था, राइट, जिसमें हमने मतलब पूरे पाकिस्तान को उड़ाने की बात की गई थी, राइट, जिसमें एयर स्ट्राइक की हम बात करें, राइट, मुझे शब्द नहीं मिल रहा था, एयर स्ट्राइक की बात करने विपक्ष मतलब अच्छा खासा हमने फिर वहाँ पे जवाब भी दिया, ठीक है। तो ये भी कुछ मुद्दे हैं जो अच्छे हुए हैं, हम सारी चीज़ों पे नेगेटिव नहीं रह सकते हैं, राइट। पर्यावरण के ऊपर काफ़ी सारी ज़रूरत है हमारे देश में, क्योंकि पर्यावरण एक ऐसा है, जल स्तर हमारा दिन ब दिन गिरता जा रहा है। इस जल स्तर को बढ़ाने के ऊपर भी हर एक इंसान को काम करना चाहिए, सिर्फ गवर्नमेंट को नहीं, हर एक इंसान को काम करना चाहिए। तो ये पूरा का पूरा घोषणा पत्र है। मैं चाहूँगा, आप सभी से रिक्वेस्ट है कि इस घोषणा पत्र को ज़रूर डाउनलोड करें, मैं इसकी लिंक ज़रूर लगा दूँगा वीडियो में। और एक और ख़ास बात मुझे देखने को मिली है, जितने भी इन्होंने फ़ोटो यूज़ किए हैं, 2 या 3 जगहों पर सिर्फ कांग्रेस के लोगों के फ़ोटो हैं, जिसमें राहुल गांधी या मैं बोलूँ सोनिया गांधी जी हैं, राइट। अब वहीं यदि हम दूसरी तरफ बात करें तो मोदी जी ने अपना पूरा एल्बम तैयार किया है, राइट, ऐसा लग रहा है किसी शादी के एल्बम की हम लोग फ़ोटोज़ देख रहे हैं। ये मैनिफेस्टो नहीं, एक एल्बम लग रहा है, अच्छी मार्केटिंग है। मैं मार्केटिंग के लिए तो भाई सल्यूट करता हूँ गवर्नमेंट के लोगों को, वाह, वेरी गुड, वेरी नाइस। अब करते हैं गरीबों की बात मोदी के साथ, राइट। उसके बाद मोदी ने मध्यम वर्ग के ऊपर काम किया। देखिए, आप ट्रेन में बैठ के एक फ़ोटो खिंचाई गई, ये एक बढ़िया से एक फैमिली ली है। यहाँ पर भी आप देख रहे हो नारी सशक्तिकरण के लिए बात की गई है। यहाँ पे बोला है 3 करोड़ लखपति दीदी बनाई जाएंगी, ऐसा कुछ बात की गई है, राइट। ये ड्रोन टेक्नोलॉजी के ऊपर भी कहीं ना कहीं चर्चा हो रही है, और ये क्यों ना आने वाले भविष्य के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट भी है। फिर उसके बाद यदि हम बात करें तो वरिष्ठ नागरिकों के लिए वरीयता, राइट, जिसमें सबसे इम्पॉर्टेंट हर नागरिक को आयुष्मान भारत में शामिल करके गुणवत्तापूर्ण निःशुल्क स्वास्थ्य दिया जाएगा। और क्यों ना हो, वरिष्ठ नागरिक क्यों, हर नागरिक का भी अधिकार आप रखिए, ये मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, राइट। जितने भी गवर्नमेंट में बैठे हुए पॉलिसी मेकर्स हैं, वरिष्ठ नागरिकों के लिए नॉलेज शेयरिंग के लिए भी व्यवस्था की गई है। सरकारी सेवाओं को घर तक पहुंचाने की, ये सबसे बड़ी कमी हमारे भारत देश में है कि हर एक सरकारी विभाग में हम जब तक लाइन में ना लगे या हम 4 बार हाथ ना जोड़ने सामने वाले के, तब तक हमारा कोई काम नहीं होता है ना। तो इस पूरी मुहिम के ऊपर भी आपको मेहनत करना होगी। गवर्नमेंट यदि आप रिपीट होते हैं तो मेरी रिक्वेस्ट है आप सभी से, ये बहुत अच्छा लगता है आप फ़ोटो डालते हैं इस तरह के। उसके बाद किसानों का सम्मान क्यों ना हो, 6,000 रुपये तो अभी मिल ही रहे हैं किसानों को, लेकिन 6,000 से कुछ ज़्यादा फ़ायदा हो नहीं रहा है। आप देख रहे हैं आए दिन किसानों की बढ़ चढ़ के हत्याएं हो रही हैं, राइट। फसल ठीक नहीं मिल रही है, मौसम की मार झेल रहे हैं, पानी नहीं है उनके खेतों में, तो बहुत सारी बातें हैं, ज्वलंत समस्याएं हैं जिस पे हमें चर्चा करना होगी। लेकिन पूरा भारत देश आपको भरी हुई निगाहों से देख रहा है कि कुछ नया होगा भारत के अंदर। लेकिन पिछले 10 सालों में बहुत सारी कमियां भी हुई हैं, तो कई सारे बढ़ावे भी हुए हैं। न्यूनतम वेतन की बात की गई है, समय समय पर जो वेतनभोगी लोग हैं उनके ऊपर भी कहीं ना कहीं ये बात रखी गई है। तो मैं इस पर अब ज़्यादा चर्चा नहीं करूँगा। पूरा संकल्प पत्र काफ़ी बड़ा है,
ग्रेट मोदी जी, राइट, वेरी नाइस पिक्चर। विश्व विरासत में ज़रूर हमें, मतलब विश्व पटल पर ज़रूर हमने काफ़ी अच्छा अपने आप को देखा है, और ये पूरी कहानी आपके पास इसमें पूरी रखी गई है। हर पिक्चर में बिना मोदी जी के कोई फ़ोटो नहीं है, एक हाथ दो पिक्चर छोड़ दी जाए तो। एक इम्पॉर्टेंट बात मुझे जो देखने को मिलती है, मोदी जी आपने मैनिफेस्टो में ये बात बहुत अच्छी है कि वंदे भारत को आप बढ़ावा ज़रूर दे रहे हैं, लेकिन बाकी रेलों को भी आप ध्यान में रखिए, क्योंकि वंदे भारत में हर इंसान नहीं जा सकता, ये आप सबको पता होगा, जितने भी मेरी वीडियो सुन रहे होंगे भारतवासी, इसलिए उसको भी ज़रूर ध्यान रखिए। तो अदर ट्रेन्स रिक्वायर्ड है, रेल ब्रिज काफ़ी तेज़ी से काम चल रहा है, रोड में एक नंबर का काम चल रहा है आपका भारत में, राइट। इलेक्ट्रिक को ज़रूर बढ़ावा दीजिए, राइट। इलेक्ट्रिक बसेस मार्केट में चल भी रही हैं, और कुछ ज़्यादा खास इसमें मुझे कहने को है नहीं, ठीक है। आयुष्मान भारत योजना काफ़ी अच्छी योजना है आपकी, ये इसकी सराहना होना भी चाहिए, राइट। और फिर कुछ मिशन आपने बहुत अच्छे लेके आए, तो ये हमारी पूरी कहानी, राइट। और यहाँ से आप संकल्प पत्र भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो पूरी वीडियो में हमने जितनी बातें करी हैं, इसमें कैसा लगा आपको मेरी राय, राइट, इसको कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। और संकल्प पत्र आपने अच्छे से पढ़ा है या नहीं पढ़ा है, उसकी बात भी मुझे बताइएगा, क्योंकि बिना संकल्प पत्र पढ़े हुए आप बिल्कुल भी मत जाइए वोट डालने, राइट। और जिस दिन वोटिंग है उसके पहले ज़रूर ये PDFs या आप जो भी जैसा भी आपके पास है, इन वीडियोस के माध्यम से जहाँ से भी हेल्प मिल रही है, प्लीज़ आप पढ़ते रहिए। ऐसे और भी इंटरेस्टिंग जानकारी के लिए आप जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। ये चैनल आपको नए नए वीडियोस के लिए हमेशा प्रेरित करता रहेगा, और जुड़े रहिए मैथ्स बाय अनिल सर यूट्यूब चैनल के साथ। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर।